हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे रिगिंग और लिफ्टिंग क्या है उसके बारे में, और उसके बाद जानेंगे कि क्रेन ऑपरेशन में क्या क्या हजार्ड है और क्रेन ऑपरेशन करते समय सेफ्टी मेजर क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लिफ्टिंग क्या होता है। तो लिफ्टिंग इज एन एक्ट ऑफ मूविंग मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड टू हायर लोकेशन और शिफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मतलब लिफ्टिंग आप समझ गए क्या है। लिफ्टिंग इज एन एक्ट ऑफ मूविंग मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड टू हायर लोकेशन, मतलब वो एक्चुअली वैसा एक्ट है जिसमें कि मटेरियल को ग्राउंड से हायर लोकेशन में लेके लेके जाया जाता है, और मटेरियल को शिफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह प्लेस किया जाता है। तो इस एक्टिविटी को और इस एक्ट को लिफ्टिंग बोलते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि रिगिंग क्या है। तो रिगिंग क्या है? रिगिंग इज ए टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग द लोड। तो रिगिंग क्या है? लोड को सिक्योर करने का एक टेक्निक है। एंड मूविंग लोड सेफली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लोड को एक जगह से दूसरे जगह प्लेस करने का एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, और इसी को रिगिंग बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिगिंग एक टेक्निक है जिसमें लोड को सिक्योर किया जाता है और मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह प्लेस किया जाता है। तो ये हो गया रिगिंग। तो अभी आप क्लियर हो गए लिफ्टिंग और रिगिंग क्या है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हजार्ड इन लिफ्टिंग और क्रेन ऑपरेशन। लिफ्टिंग कर रहे हैं या क्रेन का ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें हजार्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है? क्रेन फेल्यूर या कोलैप्स हो सकता है, लोड फेल्यूर भी हो सकता है, और फॉल ऑफ लोड भी हो सकता है, यानी लोड गिर सकता है। सस्पेंडेड लोड अपने आप में एक हजार्ड है, यानी सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी को नहीं जाना चाहिए, कभी भी गिर सकता है। रिगिंग फेल्यूर या इम्प्रॉपर रिगिंग, यानी गलत ढंग से रिगिंग किया तो रिगिंग फेल्यूर हो सकता है। ग्राउंड फेल्यूर हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पे क्रेन को प्लेस किया जाता है वो कभी कभी वहाँ भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि धंस जाने के कारण एक्सीडेंट होता है। डैमेज टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल करना भी एक हजार्ड है, इसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, गलत ढंग से सिग्नल देना, ये भी एक हजार्ड है। अनइवन ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड जहाँ पे क्रेन को खड़ा किया जो अनइवन है, मतलब पैरेलल नहीं है, ग्राउंड क्लियर नहीं है। नियर बाई स्ट्रक्चर, अगर कोई नियर बाई स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे टकराने का डर रहता है, ये भी एक हजार्ड है। ओवरहेड पावर लाइन, वो भी एक हजार्ड है क्योंकि उसमें टच होने का डर रहता है। मैकेनिकल फेल्यूर, ये भी एक हजार्ड है। अनकंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ लोड, यानी कि लोड का अनकंट्रोल होना या लोड का मूव करना, ये भी एक क्या है? हजार्ड है। तो ये सारे हैं जो क्रेन ऑपरेशन में हजार्ड्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रिकॉशंस क्या क्या है। प्रिकॉशंस इन क्रेन ऑपरेशन। क्रेन ऑपरेशन में प्रिकॉशंस क्या क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो करना है, यानी परमिट टू वर्क लेना है, इसके बाद ही काम करना है, परमिशन चाहिए। लिफ्टिंग प्लान बनाना चाहिए। डेली इंस्पेक्शन करना जरूरी है क्रेन ऑपरेशन के पहले, ताकि ये पता चल जाए कि इसका कौन सा पार्ट सही, सब फंक्शन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ क्रेन, क्रेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना जरूरी है, टाइम टू टाइम जो इसका मेंटेनेंस आता है। क्रेन पोजीशन अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर, क्रेन को स्ट्रक्चर से दूर रखना है क्योंकि उसमें कोई लोड टच ना हो या क्रेन का बूम टच ना हो, या ओवरहेड पावर लाइन से दूर रखना है, या एक्सवेशन से दूर है जो उसको प्लेस करना है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिग्नल बाय ओनली ट्रेंड सिग्नल मैन, यहाँ पे सिग्नल है जो ओनली ट्रेंड पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन टूल्स एंड टैकल, क्रेन का जो भी टूल्स एंड टैकल्स हैं उसका थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। बैरिकेडिंग एज सिग्नल, वहाँ पे लगाना है जिस प्लेस पे काम हो रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग कंपलसरी है, और सिग्नल मैन होना चाहिए। डू नॉट स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना है। आउट रिगर एक्सटेंडेड कम्प्लीटली, यानी कि जो आउट रिगर लगाते हैं क्रेन में वो है जो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, आधा अधूरा एक्सटेंड नहीं करना है, नहीं तो स्टेबिलिटी यहाँ पे पुअर हो जाएगी क्रेन का, और क्रेन है जो टपल हो सकता है, क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो है इसका सेफ्टी डिवाइसेस की बात करेंगे, तो इसमें एंटी टू ब्लॉक जो सिस्टम होता है वो, एनीमोमीटर होता है, लिमिट स्विचेज या लेवल इंडिकेटर, ये सभी है जो शुड बी इन गुड कंडीशन, हमेशा है जो सही कंडीशन में रहना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि रिगिंग क्या है, लिफ्टिंग क्या है,
उसके बाद क्रेन ऑपरेशन में हजार्ड्स क्या क्या हैं और क्रेन ऑपरेशन में प्रिकॉशंस मेजर क्या क्या है जो लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।